इसमें स्पष्ट लिखा है सूर्यास्त हो जाने पर रात्रि में, अब ये आज से ही मैं तो आपको निवेदन करूंगा, जैसे ही सूर्य अस्त हो जावे तो 5 दिन ये विशेष रूप से घी और तिल के दिए जलाइएगा। उसकी महिमा इस कार्तिक मास में लिखी हुई है। ये आज का प्रोग्राम बड़ा अद्भुत है और आपके समझ में आएगा। यहाँ पर कार्तिकेय जी ने पूछा है कि ये दिवाली के आसपास के 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में दिए कहाँ कहाँ जलाएं? ऐसे कार्तिकेय जी ने प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, इसका जवाब स्वयं भगवान दे रहे हैं। भगवान ने इसका जवाब दिया कि भगवान कहते हैं कि तस्या दीपा प्रदातव्या रात्रावस्तमिते रवो। इतना ध्यान रखिएगा, दिया सूर्य अस्त के बाद में ही जले। ग्रहेषु सर्वगोष्ठेषु सर्वेष्वायतनेषु चाह। इसमें वर्णन किया गया है कि जो आप दिया जला रहे हैं अपने घर में दिए जला करके रखें, गौशाला में दिए जला के रखें, मंदिर में दिया जला करके रखें, शमशान में भी दिया जलाने का विधान है। सरोवर में साल के बीच में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो जहाँ पर वो संस्कार हुआ है वहाँ पर दिया किसी के द्वारा जलवा के रखवा दें, या जिसके प्राण निकले हैं घर में जिस जगह पर उनको चारपाई से या बिस्तर से उतार करके रखा गया था वहाँ भी उस जगह पर भी एक दिया जलाए। देवालयेषु देवानां शमशानेषु सरस्वचा घृतादिना शुभार्यार्थ यावत् 5 दिनानि च। घर में दिया जलाएं, गौशाला में दिया जलाएं, मंदिर में दिया जलाएं, शमशान पर दिया जलाएं, सरोवरों के किनारे दिया जलाएं। ये 5 दिनों में ये घी इत्यादि का दिया, इत्यादि शब्द लिखा है तो इसका मतलब है कि तेल का भी दिया जल सकता है। सरसों का तो जलता ही है इन दिनों में। तो 5 दिनों तक घी इत्यादि का दिया जलाया जाए। जो बहुत बड़ा अपराधी है, पापी है, उस व्यक्ति के पितर भी दीपदान से पुण्य प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पापिनः पितरो ये चाह लुप्त पिंडोदक क्रिया ते प्यांत पिराम मुक्तिम दीपदान से पुण्यतः। अभी इस समय सुनने वाले मैं सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, आपके पास समय ना हो, टाइम ना हो, तो भी आज से ही ये 5 दिन के लिए गिन करके आप प्राय सब लोग धनतेरस को दिया जला देंगे, नरक चतुर्दशी को दिया जला देंगे, अमावस्या को दिया जला देंगे। लेकिन इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि यह दिया आप 5 दिन जलाइए। वैसे आज इस बात का व्याख्यान मैं कथा में भी करूँगा। ये 5 रात्रि का दिया अपने आप में बहुत बड़ा विशेष है। गौशालाओं में, नदी के किनारे, शमशान का भी वर्णन किया है, लेकिन वहाँ कौन जाएगा। तो ऐसी जगह पर जहाँ वर्ष में किसी की मृत्यु हुई हो और उस जगह पर उनको रखा हो, उस जगह पर, नहीं तो आप घर में जहाँ जल भरते हैं पितरों के नाम का एक दिया वहाँ भी जलाइए, मंदिर में जलाइए। तुलसी माँ के सामने तो घी का दिया आप जला ही रहे हैं। ये 11-21 दियों की इसमें बात करी गई है, तो ये आप कर सकते हैं। आइए, ये बात आपके बीच में रखी गई है, बहुत अद्भुत बात मुझे लगी। जय जय श्री पद्म पुराणे दीपदाने महात्म्ये श्री कृष्ण ये दिव्य प्रसंग। आइए, यहाँ अध्याय पूरा होता है। एक बार शंकर ध्वनि के साथ में उसको दो। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। चालू करो। जय जय श्री राधे।
ठीक है सर। आइए, कार्तिक मास की आप कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसका प्रसारण 4 बजे से भी अब रोजाना होगा यूट्यूब चैनल पर। तो ये अध्याय तो आगे का था दीप का, फिर मैंने सोचा ये 5 दिन निकल ही जाएंगे, फिर उसके बाद में ये बताई जाएगी बात, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो ये दीपदान वाली बात आज से ही आरंभ कर दीजिएगा। आप मिट्टी के दिए मंगाइएगा, आप 5, 7, 11, 21 जो भी आप जला सकते हैं, उसको आज से ही आरंभ कर दीजिए। कल आप सुन रहे थे देवताओं ने जलंधर से पीड़ित होने पर भगवान के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ किया था। ये कल आपने विस्तार पूर्वक सुना है। संकट नाशनम स्तोत्रम नित्यम यस्तु पठेन नर स कदाचिन संकष्टे पीड़ियते कृपया हरे। जो भगवान के इस संकट नाशक स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं, संपूर्ण संकटों में घिरा हुआ व्यक्ति उन संकटों से मुक्त हो जाता है। ये देवताओं ने संकट नाशक स्तोत्र का पाठ किया था। भगवान इतने खुश हो गए कि आरुह्य गरुड़म वेग लक्ष्मी वचनम ब्रवीत। भगवान शीघ्र ही लक्ष्मी के पास आए और आके बोले कि जलंधरेण ते भ्राता देवानां कदनु कृतम तेराहुतो गमिष्यामि युद्धाया द्वत्परान्मता। लक्ष्मी से कहा, देवी तेरे भाई ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखे हैं और मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। ये तो नहीं कहा कि मारने के लिए जा रहा हूँ, पर एक युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जलंधर को भगवान नहीं मार पाते। उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि इसकी मौत है भगवान महादेव के हाथ से ही होगी। बहुत भारी बलिष्ठ था। इसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और नारियों के किए गए सत्कर्म का फल पुण्य उनके पति को मिलता है, बच्चों को मिलता है। इसलिए माताएं बहुत ज़्यादा धार्मिक होती हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, पुरुष लोग 10% नहा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे। माताएं इनसे 9-10 गुने % में ज़्यादा अपने धर्म कर्म के साथ में लगी होंगी, पुण्यों के साथ में हर दिन को बड़ा शुभ बना रही हैं। तो लक्ष्मी की आंखें भर आईं और माँ लक्ष्मी ने कहा कि अहम ते बल्लभानाथ भक्ता च यदि सर्वदा तद कथम ते मम भ्राता युद्धे वद्ध कृपानिधे। आप तो ईश्वर हैं, मैं आपके चरणों की दासी हूँ और आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप युद्ध में मेरे भाई को मारोगे, क्योंकि जलंधर को लक्ष्मी ने अपना भाई माना है। दोनों का प्राकट्य समुद्र से हुआ है। उस रिश्ते में भगवान बोले, रुद्राससम भवत्याच्यः ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्याच तब नेवायम मभवध्यो जलंधर। भगवान कहते हैं ये मेरे हाथों से तो मरेगा नहीं। विधाता ब्रह्मा ने इसको वरदान में दिया है। ये रुद्र के अंश से उत्पन्न होने तथा ब्रह्मा जी के वरदान के कारण भी मैं तथा तुम्हारे प्रेम के कारण भी जलंधर को तो खैर नहीं मार पाऊंगा। नारद जी ने कहा, यह कहकर गरुड़ पर सवार होते हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म ये सब हाथ में भगवान धारण करते हुए बड़े वेग पूर्वक वहाँ गए जहाँ देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान वहाँ पहुँच गए। उसके पश्चात गरुड़ के पंख की अत्यंत उग्र वायु